ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट किया कि गुरुजी संकटनाशक हवन के विषय में बताइए। संकटनाशक हवन कब होता है? संकटनाशक हवन में कौन शामिल हो सकता है? संकटनाशक हवन कौन करवा सकता है? और किन किन परेशानियों के लिए, किन किन दिक्कतों के लिए संकटनाशक हवन की आवश्यकता पड़ती है? साथ ही उन्होंने बोला कि कितना समय संकटनाशक हवन में हमें देना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा, ये पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए। तो आज एक वीडियो पूरी डिटेल में बना रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि संकटनाशक हवन कब, कैसे होता है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, एड्रेस क्या है, ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। संकटनाशक हवन को करते करते लगभग हमें 8 महीने लगभग हो चुके हैं और संकटनाशक हवन हर महीने होता है। संकटनाशक हवन 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में होता है, कई बार 22 तारीख भी चली जाती है। तो जैसे अब मई में जो संकटनाशक हवन होगा ये 21 मई को होगा, बुधवार। विशेष रूप से संकटनाशक हवन बुधवार के दिन ही हम करते हैं, बाबा के आदेश के अनुसार। बुधवार के दिन संकटनाशक हवन है 21 मई। तो कौन व्यक्ति इसमें आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ध्यान से सुनिए। संकटनाशक हवन उन व्यक्तियों के लिए होता है जो भूत प्रेत से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, चौकियों पर भटक चुके हैं। संकटनाशक हवन उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पितृ नहीं मान रहे हैं, पितृदोष चल रहा है, कुलदेवी कुल दोष चल रहा है उनके ऊपर, या फिर उनके ऊपर सवारी आती है, पेशी आती है, गद्दी लगाना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, उन लोगों के लिए। काम जिनका बंधा हुआ है, शरीर का बंधन हुआ पड़ा है, या फिर व्यापार का बंधन हुआ पड़ा है, उनके लिए हम संकटनाशक हवन करते हैं। संकटनाशक हवन से क्या फायदे होते हैं वो आप YouTube पर शिव साधना केंद्र, शिव कृपा और शिव कृपा परिवार, तीनों हमारे चैनल हैं, तीनों पर आप देख सकते हैं। शिव साधना केंद्र चैनल को खोलेंगे आप तो उसमें शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे कि संकटनाशक हवन से जिन जिन बच्चों को आराम हुए, जिन जो बच्चे ठीक हुए, वो आपको दिखाई देंगे। तो संकटनाशक हवन से बहुत सारे सैकड़ों लोगों को आराम होता है, सैकड़ों लोग ठीक होते हैं। हर महीने संकटनाशक हवन होता है। संकटनाशक हवन हर व्यक्ति करवा सकता है, इससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, पॉजिटिव ही प्रभाव होता है। आपका काम नहीं चल रहा है, उसके लिए, काम धंधे के बंधन को खोलने के लिए हम संकटनाशक हवन करते हैं, भूत प्रेत आदि को हटाने के लिए संकटनाशक हवन करते हैं। तंत्र अगर आपके ऊपर हुआ है, 15 साल, 20 साल, 10 साल से तंत्र हुआ है या पीढ़ियों से, उसको हटाने के लिए हम संकटनाशक हवन करते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं गुरुजी कितने मेरे हवन होंगे? तो बेटा ये जो बात है ये बीमारी के अनुसार होते हैं। जैसे अगर आपको बुखार है तो 3 दिन में चला जाता है, टीबी है तो 6 महीने लगते हैं, कैंसर है तो हो सकता है लंबी दवाई चले, या डायबिटीज है तो लंबी दवाई चले। उसी तरीके से संकटनाशक हवन आपकी बीमारी, आपके शरीर के अंदर क्या परेशानी है, कई प्रेत कई कई साल से आपके शरीर में रह रहे हैं, कई लोगों के शरीर पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, तो वो 3 दिन में हटने वाली बात नहीं है बेटा। उसको बुखार समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी को हटाकर फिर तुम्हारे देवताओं को घर में प्रवेश करके शुद्ध करके उसके पहरे पे लगाना होता है, इसमें समय जाता है। तो एक समय होता है जब आप कराते हैं, आपको जब पहले संकटनाशक हवन में आप आते हैं तो आपको पूरा चेक किया जाता है, आवाहन किया जाता है, पता चलता है कि हाँ आपके शरीर में कितनी नेगेटिविटी है, क्या चल रहा है आपके शरीर के अंदर। ये तो रहा, मैंने आपको बता दिया संकटनाशक हवन कौन कौन व्यक्ति करा सकते हैं। हर व्यक्ति करा सकता है। हमारे यहाँ पे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम पे बाबा जी की कृपा से संकटनाशक हवन से लोग जिस समस्या के लिए आए थे वो भी खत्म हुई, उनकी नौकरी की परेशानी वो भी खत्म हुई, घर में सुख शांति भी हुई, तंत्र हो रहा था वो भी खत्म हुआ, और बाबा जी की कृपा, भगवती की कृपा भी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो आप यूट्यूब पर शिव साधना केंद्र चैनल के शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। संकटनाशक हवन कैसे होता है, कितना समय देना होता है? तो संकटनाशक हवन देखो, इसमें टोटली समय आपका जाता है 6-7 घंटे जाते, कई बार 8 घंटे भी चले जाते। अब आप सोचोगे कि गुरुजी संकटनाशक हवन 6-8 घंटे कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं कि केवल ऐसा नहीं है कि संकटनाशक हवन के लिए आपको बुलाया गया, 1.5 घंटे हवन किया, 2 घंटे हवन किया और आपको घर भेज दिया गया। संकटनाशक हवन, जैसे अभी गर्मियां पड़ रही हैं तो गर्मियों में आपको जो बुलाया जाता है संकटनाशक हवन के लिए, 12 बजे दोपहर को आपको बुलाया जाता है, यानी 12 बजे आपको धाम पर पहुंच जाना होता है। सारी सामग्री आपको धाम से मिलती है, जो भी सामग्री हवन की होती है, चाहे वो गोला है, राई है, ठीक है, चाहे वो पीली सरसों है, पीली उड़द है, लौंग है, इलायची है, बताशे हैं, या फिर कपूर है, हवन सामग्री है, घी है, सब चीज़ें, प्लेटें हैं, सब चीज़ें आपको धाम से मिलती है। हाँ, जो संकटनाशक हवन के लिए पहली बार आ रहे हैं उनको अरदास लेके आनी होती है, घर की मिट्टी लेके आनी होती है, बाबा जी के लिए भोग लेके आना होता है,
ठीक है, ये चीज़ें लेके आनी होती है। और तिल के तेल की बोतल घर में घुमा के लेके आनी होती है जो पहली बार हवन में आ रहे हैं। संकटनाशक हवन में हम 12 बजे आपको बुलाते हैं धाम में, और 1 बजे लगभग आवाहन शुरू होता है। सबसे पहला कार्य होता है देवता का आवाहन श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में। ये आवाहन लगभग 3 घंटे कंटिन्यू चलता है। ये आवाहन लगभग 3 घंटे कंटिन्यू चलता है बेटा। और 3 घंटे कंटिन्यू इसके चलने का मतलब क्या? अभी हवन नहीं हुआ, केवल आवाहन होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी को बैठने के लिए अलग अलग जगह चाहिए होती है, घुटनों में, पंजों में, अपने आपके पेट नाभि के नीचे, पेट में, कमर में, कंधे में, सिर में, तो उन अलग अलग जगह से उस नकारात्मक शक्ति को खींचा जाता है, हटाया जाता है जो आपको परेशान करे, दर्द कर रही है। 3 घंटे अलग अलग देवताओं का आह्वान अलग अलग सामग्री से होता है, जिसके बाद आपको बहुत आराम मिलता है। आपके शरीर से एक एक चीज को निकाला जाता है, जितने भी हैं, 1 है, 10 है, 20 है, लाख है, हज़ार, जो भी है, उसको आवाहन से खींचा जाता है। आवाहन 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के बाद फिर नींबू का उतारा होता है। उसके बाद फिर हवन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उससे 1 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाता है, ताकि आप भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से की जाती है, और साथ साथ में आप रेस्ट कर सकें 1 घंटे। उसके बाद हवन की प्रक्रिया शुरू होती है। बेटा हवन लगभग 2 घंटे का हवन होता है, और हमें 2 घंटे हवन में लगते हैं। उसके बाद जितने बच्चे हवन में जिनका नाम होता है, सारे सबको सामग्री दी जाती है, सबको आहुति, संकल्प, भोग सबको दिया जाता है। तो सब आहुति देते हैं मंत्र में, और साथ साथ में 2 घंटे के हवन के बाद हवन की प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद नियम बताए जाते हैं आपको, क्या नियम आपको अपनाने हैं। साथ साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर भी चलते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है संकटनाशक हवन का। तो बेटा 6 से 8 घंटे की मेहनत होती है, जिसमें तभी रिजल्ट आता है। तो जो लोग कहते हैं कि गुरुजी संकटनाशक हवन में कितना समय लगता है, तो ये 8-6 घंटे जो लगे हैं ना बेटा, ये इसलिए लगे हैं क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो 1.5 घंटे में हवन करके भेज दूँ, बट हमारे धाम की जो प्रक्रिया बाबा जी ने जो आदेश कर रखा है, वो तरीका है, एक प्रोसेस होती है जिससे आपको गुजरना होता है, तभी आप ठीक होते हैं। तो ये तो रही, मैंने आपको बता दिया संकटनाशक हवन के विषय के पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि जिनको संकटनाशक हवन करवाना है, उसकी एक फीस होती है, उसके एक चार्ज होता है, जो भी आपको पे करना होता है संकटनाशक हवन के लिए। तो उसके लिए आप, दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस पर आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपको सब डिटेल बता दी जाती है। दरबार का नंबर है, इस पर कॉल आपको नहीं करनी, केवल मैसेज व्हाट्सअप करना है। जिनको संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना है, केवल हम 50 लोगों का नाम लिखते हैं संकटनाशक हवन में। 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हो तो एक अलग बात है, बट 50 लोगों का केवल नाम लिखा जाता है। तो जिन बच्चों को संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना है, वो 21 मई संकटनाशक हवन है, उससे पहले पहले अपना नाम लिखवाएं हवन में। 8130404375 पर व्हाट्सअप करें, उन्हें नाम लिखवाना है, और पेमेंट करें, जो भी पेमेंट आपको बताई जाएगी, तो आपका नाम लिख लिया जाएगा। उसके बाद कहाँ आना है आपको ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों को कई बार बता दिया, समझ में नहीं आता। तो धाम का जो एड्रेस है बेटा, अगर आप दिल्ली से आते हैं, फरीदाबाद में हमारा श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम है बाबा जी का, हरियाणा फरीदाबाद में। अगर आप दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली से आप अपने व्हीकल से आते हैं, तो आपको बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास जाना होता है। बल्लभगढ़ जो है वो मेट्रो स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो भी आपको बल्लभगढ़ की तरफ आना होगा, ठीक है। बस से आते तब भी, मेट्रो से आते तब भी। तो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन या बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आप आने के बाद आप पकड़ेंगे ऑटो, और आपको बोलना है सोहना रोड। आपको सोहना रोड पाली जाना है, पाली का नगला चौक, पाली नगला चौक, सोहना रोड पाली नगला चौक आपको जाना है, या आपको लोकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी डिटेल आप देख लेना। वहाँ से आप जब नगला चौक पाली आपको जाना है, उसके बाद आपको पहुँचना है 8 दुकान कुरैशीपुर के आसपास। 8 दुकान एक जगह का नाम है, वहाँ 8 दुकान थी तो 8 दुकान पड़ गया नाम। 8 दुकान कुरैशीपुर के पास आपको आ जाना है। उसके बाद वहाँ से केवल 2 मिनट का पैदल आ सकती हैं आप, झंडे वाला मंदिर। आप डॉक्टर बंगाली की दुकान पूछ लेना, वो कोई भी बता देगा, उससे आगे ही झंडे दिख जाएंगे, झंडे वाला मंदिर। तो कैब से आप आ सकते हैं, मेट्रो से, बस से, जिससे भी आप आना चाहें। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।